भाइयों, एक और वीडियो ब्रेजा के लिए, ब्रेजा के फंक्शन सेट करने के लिए, जो कि होते हैं डोर लॉक, डोर अनलॉक, एक ही डोर लॉक हो या एक ही अनलॉक हो, या फिर जैसे हम स्पीड पे चलते हैं 20 की स्पीड पे आते ही गाड़ी ऑटोमेटिक सारी लॉक हो जाए, वो बंद हो जाते हैं कई बार ऑप्शन। क्योंकि कई बार जब हम सर्विस पे जाते हैं ना, तो गाड़ी में वो बोलते हैं जैसे फ़ोन को रीसेट कर देना, ये कर देना, तो गाड़ी अपने हिसाब से वो सामान को सेट कर देती है, वो भी लोग कर देते हैं। लेकिन हमको क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें तो स्पीड 20 की स्पीड पे चले गाड़ी, पर लॉक हो नहीं होता है ना फंक्शन की, भाई हमको चाहिए ही नहीं, गाड़ी चलती है लॉक हो जाती है, फिर हमें खोलने पड़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को पसंद होता है ये लॉक। एक्चुअली हमारी गाड़ी में भी है नहीं वो। क्या है कि जब भी गाड़ी चलती है ना, 20 की स्पीड पे चलो, 50 की पे चलो, तो ये लॉक नहीं हो रही है, ठीक है। और ऑटोमेटिक लॉक होना एक फंक्शन है, जो कि अच्छी बात है, लॉक होना चाहिए हमेशा के लिए। मैं तो बोलता हूँ इसको चालू ही रहना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। और दूसरा ये कि जो है ना, हम ये की होती है, देखो ये की है इसकी, ये की जो है अनलॉक और लॉक दो ही चीज़ दिखती है हमें इसमें सिंपल। लेकिन देखो जैसे हम लॉक करेंगे इसको, ये लॉक हो गया, और देखो वो भी लॉक हो गया। खोलेंगे, ये खुल गया, और जी ये भी खुल गया, दोनों खुल गए। इसमें ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम चाहें ना, एक बार की को अनलॉक करें तो सिर्फ ड्राइवर साइड ही खुलेगा। होता है ना, मजाक करना होता है, किसी को बैठाना नहीं है, खोलेंगे तो चारों तरफ से दोस्त भाग के आते हैं, ये बैठो गाड़ी में, बैठो बैठो, तो वो भी होता है। देखो इसको करते हैं स्टार्ट। पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, गाड़ी ऑन की हमने, ऑन करने के बाद में ये बटन, ठीक है, इसको प्रेस करके रखना है बस। ये देखो मैं प्रेस करता हूँ इसको, और दबा के रखना है, ये आ जाएगा आपका डोर का ऑप्शन। डोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इस पे D1 लिखा है, और D1 पे क्लिक करेंगे तो DSL1 लिखा है, SL इस पे 2 कर देते हैं हम। ये घूमता है वॉल्यूम की तरह, ऐसे ऐसे, तो ये D1 पे जाके SL2 कर दिया हमने, तो इसको कर दिया हमने क्लिक, ओके, तो सक्सेस हो गया। अब चाबी निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। गाड़ी लॉक, अनलॉक, लॉक, अनलॉक, ठीक है। आवाज़ आएगी, आप समझ जाओगे। अब ये देखना, ये नहीं खुलेगा अनलॉक पे, ये दोबारा में खुला है लॉक। अनलॉक पे सिर्फ एक ही खुलेगा, लॉक, अनलॉक, ये नहीं खुलेगा। अगर हम इसको दो, देखो ये लॉक है, ये देखो चाबी से दिखाता हूँ, वो आपको दिख जाएगा। ये हो गया लॉक, गाड़ी लॉक, ये हो गया अनलॉक, नहीं खुला। एक और बार क्लिक करूँगा तो खुलेगा, इसको 2 बार क्लिक करूँगा तो चारों दरवाजे खुलेंगे। अगर मैं एक ही बार क्लिक करूँगा ना अनलॉक, तो एक ही दरवाज़ा खुलेगा जहाँ से मैं एंट्री करूँगा, या आप एंट्री करोगे ड्राइवर साइड। तो ये फंक्शन आप इसको कर सकते हैं। एक बार लॉक किया और एक ही बार क्लिक करोगे तो ड्राइवर साइड खुलेगा। ये देखो, एक बार क्लिक किया, एक खुलेगा बस, बाकी कोई नहीं खुलेगा। और इसको 2 बार क्लिक करेंगे, 1 2, देखो खुल गया वो, है ना। तो ये फंक्शन है इसमें। बाकी मेरे को तो ये चाहिए नहीं, मैं इसको रीसेट कर लूँगा पहले जैसे ही। आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो। अब इसको दूसरा फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड पे गाड़ी जाती है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो S1 से आते हैं हम D1 से आते हैं हम D2 पे। D1 लिखा है, इसको राउंड करते हैं, जैसे वॉल्यूम को घुमाते हैं, D2 पे क्लिक करते हैं, तो D2 SL1 लिखा है ना ये, तो ये 1 नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो ये समझो कि भाई, सॉरी ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, इसको दोबारा करता हूँ। इस पे 1 लिखा होगा तो आपकी गाड़ी लॉक नहीं होगी, ऑटोमेटिक 20 की स्पीड पे जाते ही ना लॉक हो जाती है, वो लॉक नहीं होगी। S1 लिखा है तो इसको 2 करना होगा। इसको वॉल्यूम की तरह घुमाएंगे ना हम ऐसे, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो D2SL2 लिखा होगा तो समझो एक्टिवेट है, 20 की स्पीड पे जाएगी गाड़ी, आपकी लॉक हो जाएगी। इसको हम क्लिक करके दबाएंगे, सक्सेस हो जाएगा। ये हो गया सक्सेस। तो आप समझ गए इसके बारे में। और D3 है, D3 पे जाते हैं हम, SL1, और ये हो गया 3, 1 और 3 है इसमें, सीधा 3 है, 2 नहीं होते। इसका जो फंक्शन होता है ना, जैसे कि हम
गाड़ी पे लॉक करते हैं ना, ऐसे मारते हैं, ऐसे टच कर दिया गाड़ी को, गाड़ी आवाज़ करेगी, सायरन पी 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 रात में बोलेगी। कभी भी कोई थोड़ा सा भी टच कर देगा तो गाड़ी बोलेगी। S1 रहेगा D3 पे तो ये डीएक्टिवेट है, हमने डीएक्टिवेट कर रखा है क्योंकि पार्किंग में गाड़ी होती है, कुत्ते भी भूखते हैं ना, तो ये आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, तो लोग परेशान होते हैं, तो ये हमने बंद कर रखा है S1 से। अगर आप 2 करके रखोगे, वो सॉरी 3 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 3 पे करके वो कर दोगे ना सक्सेस, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा आपकी गाड़ी पर। तो थोड़ा सा भी टच करेगा तो वो आवाज़ करेगी। अब इसको चलते हैं आगे, इसको सक्सेस हमने छोड़ दिया ऐसे क्योंकि हमें चाहिए नहीं। अब आ गया D5 पे। अब D5 का क्या मतलब होता है, देखिए जो D5 होता है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस पे भी SL1 लिखा हुआ है। अब इसको 2 कर देंगे या फिर बैक जाएगा, इसमें तो बैक आ जाएगा। 2 और 1 का मकसद होता है जैसे हम लॉक करते हैं ना गाड़ी को, सॉरी ये मैंने बंद ही कर दिया, दोबारा से आपको क्लिक करता हूँ। वो चाबी निकाल के दिखा रहा था मैं आपको कि भाई हाँ D5 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, ये आगे हम यहाँ D5 S1 पे है, तो इसका मतलब होता है जब चाबी से हम लॉक करते हैं ना गाड़ी को, कि भाई हाँ चाबी को दबाया, क्लिक किया, आज गाड़ी आवाज़ करेगी पी, या अनलॉक करने पे भी डबल करती है, आवाज़ करती है, तो वो भी बंद हो जाता है। हमें साउंड चाहिए ही नहीं, तो हम सब चीज़ को बंद रखते हैं क्योंकि हम रात में जाते हैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो कॉलोनी में या हर कहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब होता है, तो हम इसको इन सारी फंक्शनों को बंद रखते हैं जो भी आवाज़ करता हो। अब आप में इसको हो गया, डोर का पता चल गया आपको, एक सिंगल हो सकता है, 3 को नहीं खोल सकते, सिंगल डोर को खोल सकते हैं। और इसका स्पीड का पता चल गया आपका D2 में। और आपको ये हो गया इसमें D1 में, तो आपका हो गया ये डोर लॉक का। D2 में आपका स्पीड का, जो ऑटोमेटिक गाड़ी लॉक हो या ना हो। D3 में आपका हो गया ये सायरन का, एंटी थीप अलार्म बोलते हैं जिसको। और D5 में आपका की वॉइस का, क्लिक करके हम दबाते हैं, आवाज़ करती है गाड़ी, या करना हो या ना करना हो। तो इसको बाकी सबको सेव करके बैक करके आप डोर पे आते हो। और लाइट वाइट सिक्योरिटी ये सब चीज़ अलग है, बाकी इनको तुम्हें छेड़ना नहीं है। बाकी कुछ और भी समझना हो तो बता सकते हो, मैं इस पर दूसरा वीडियो बना दूँगा। फंक्शन बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बोला था इसमें फंक्शन बहुत है, इसी में बहुत फंक्शन है सिक्योरिटी का, उसका। और दूसरी बात है इसमें वो भी चीज़ है, आप गाड़ी चलाते होंगे ना, 80 पे जाते ही गाड़ी आवाज़ करती होगी टी टी, 80 पे स्पीड जाते ही गाड़ी आवाज़ करेगी, आपको सिग्नल देगी 80 पे चले गए हो आप, तो वो आवाज़ इरिटेट होती है क्योंकि गाड़ी ज़्यादातर 80 के आसपास ही चलती है, तो सुई कभी 80 को छीती रहती है, निकलती रहती है, 80 पे जाती है फिर छूट जाती है, तो वो आवाज़ बहुत इरिटेट करती है। तो उसको मैं बताऊंगा, अभी मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर मेरे पास इतना नेट भी नहीं है डालने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा, उसको छोटी वीडियो बना के डालूंगा इसके बाद। ओके भाई, थैंक यू।